साल खत्म होने को है और ईयर एंड के मौके पर टेस्टबुक आपके लेकर आया है ग्रैंड फिनाले सेल, बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2023, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और पाइए एश्योर्ड कैशबैक अप टू 100%। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ग्रैंड फिनाले सेल का लाभ उठाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि टेस्टबुक की ग्रैंड फिनाले सेल में पास प्रो परचेज करने पर हर घंटे मोटरसाइकिल, आईपैड और मोबाइल फोन जीतने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, और सुनिए, एक साल का पास प्रो मिल रहा है मात्र 269 रुपए में। तो देर मत कीजिए, ये ईयर एंड ऑफर है, एक साल बाद ही वापस मिलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सब स्टूडेंट? चलिए आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले बच्चों कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है दिसंबर 23 एग्जामिनेशन का। ये बहुत सारे लोगों का यही डाउट है कि आपने एनालाइज तो किया है ना। मैं एक्चुअली 2 दिन मैंने इसलिए लगाया कि मैं पहले पूरे क्वेश्चंस देख लेता हूँ, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं और किस टाइप से स्टूडेंट ने उसमें परफॉर्म किया है। इसलिए 2 दिन के बाद ही मैं एक्चुअली ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ और मैं सब सोच सोच समझ के बता रहा हूँ, है ना, कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको कहीं ना कहीं नियर ही आपको कट ऑफ मिलने वाला है। तो समझेंगे हम कि आज के इस CSR नेट दिसंबर 23 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जब स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, जब मैंने क्वेश्चंस देखा है, जब मैंने एनालाइज किया, तो उससे मैं समझ में आया कि पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट था, बट उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट ने किए। ये मैं कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, जब वो बता रहे हैं कि सर हमारी यहाँ से सिली मिस्टेक्स हुई है। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमसे सिली मिस्टेक्स हुई है। तो क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती ही है हर एग्जामिनेशन में, और उसी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है। हमें लगता है कि पेपर मॉडरेट है, इजी है, तो कट ऑफ बहुत हाई चले जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर सब पे होता है। सही बात तो मैं होता है कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट को कि इजी पेपर भी टफ जब भी लगता है जब प्रेशर में होता है। और ये चीज होती है, नेचुरल है कि इंसान है, स्टूडेंट है, जब वो बहुत सारी चीजें पढ़ता है और उसके दिमाग में क्वालिफाइड करने का एक चीज होती है कि मेरे को क्वालिफाइड करना, मुझे क्वालिफाइड करना है, तो प्रेशर होता है। तो वहां पे वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन उसको आता है उसमें भी वो सिली मिस्टेक्स कर जाता है, और उसी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं पूरा एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें क्या हो सकता है, क्योंकि मैं जितने स्टूडेंट से मैंने बात किया है उन स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि भाई हमसे ये सिली मिस्टेक्स हुई है। हमारे जो इजी क्वेश्चंस था, कुछ कुछ लोगों ने तो आइसोलोबिलिटी के अंदर कर दिया है, कुछ कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर कुछ नेम रिएक्शंस में गलती कर दी है, कुछ लोगों ने सिमेट्री के अंदर, फिजिकल के अंदर गलती कर दी है। तो वो उनको आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, आता था, बट उस टाइम का एग्जाम प्रेशर की वजह से वो सिली मिस्टेक्स हुई है। अगर आप इस बात पे एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने के लिए हम यहाँ पे स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन, है ना। तो अपने को ये नहीं कि आपका पेपर चले गया, जो पास्ट था वो चले गया है, जो पेपर हो गया है उसको बारे में सोच के अब आने वाले फ्यूचर को हम खराब नहीं कर सकते हैं। सही बात तो ये है, ठीक है। तो आपका जो पेपर हो चुका है अब उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आपने सिली मिस्टेक्स किए उसके बारे में सोचना है, ठीक है। आपने अपना 100% दिया है, बस ये सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ, मैं देखते रहता हूँ आपको कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। बस अपने आप को आपको पॉजिटिविटी के साथ रखना है अपना, और आगे वाले एग्जामिनेशन के अंदर अभी गेट आने वाला है, गेट के लिए प्रिपरेशन करें, सेट आने वाला है, सेट के लिए प्रिपरेशन करें, बार का आने वाला है, बार के लिए प्रिपरेशन करें, फिर उसके बाद जून का एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो ये 4-5 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे आपके, क्योंकि रिजल्ट लगते लगते तो आपके 3 महीने वैसे ही चले जाते हैं, है ना, रिजल्ट लगते। तो हमें क्यों वेस्ट करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, और इस टाइम को यूटिलाइज करिए, इससे पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क करिए, और अच्छा टॉपिक के अंदर अपना बिल्ड करिए, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, क्योंकि आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, फ्यूचर केमिस्ट बनोगे बच्चों, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ना। तो जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई है कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है, इंसानी है, और यही से इंसान अपनी सक्सेसफुल लाइफ को जीता है। जो लोग गलतियां नहीं करते हैं वो कभी भी एक्चुअल सक्सेसफुल में नहीं पहुंच पाते, है ना। तो आपको अगर एक्चुअल सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ी बहुत गलतियां करनी है, तो गलतियां होती है,
है ना, मुझसे भी हुई थी ना, बहुत सारे जो भी आप सक्सेसफुल देखोगे उनसे गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, बस उसको सुधारना है, उसको रेक्टिफाई करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, तो रेक्टिफाई करे बाद हम थोड़ी बात करते हैं किसकी, कट ऑफ की, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है हमारा जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, साथ साथ में ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू। तो मैं अगर बात करूं जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आएगा वो 107 के आसपास मुझे लगता है कि आपका कट ऑफ जाने वाला है। और अगर आप एलएस की बात करें तो 99 जनरल कैटेगरी के अंदर आपका कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक्स किया है और उस वजह से मैं नहीं तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि 110 चले जाएगा, बट इतना तो नहीं जाएगा। ठीक है, 107 या 108 के आसपास आपका जेआरएफ लगेगा। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ध्यान में रखिए 100 या 101 या 102 मैक्सिमम आपका ईडब्ल्यूएस में लगेगा। ठीक है, 89 91 तक आपका एलएस ईडब्ल्यूएस के अंदर होगा, एलएस। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 98 या 99 में आपका जेआरएफ हो सकता है और 88 के आसपास आपका एलएस आपको ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 78 77 पे आपको जेआरएफ मिल सकता है और 69 और 70 मार्क्स पे आपका एलएस होगा अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये मार्क्स लिख रहा हूं मैं, नॉट ए परसेंटेज, मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, और अगर एसटी कैटेगरी से आप हैं तो ऑब्वियसली 62 फॉर जेआरएफ एंड 58 फॉर एलएस हो सकता है आपका। ठीक है, और पीडब्ल्यू है तो आपको 55 में आपका जेआरएफ और 50 मार्क्स में आपका एलएस, 25% हम इसको बोल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है। इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने थोड़ा एनालाइज करके ही बता रहा हूँ आपको, कि जब भी मैं जिन भी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो उन स्टूडेंट का जो है कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स उनसे हुई है, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। मैंने ये भी हम हर सेशन में कहा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आप 6 मंथ जो करते हो एक अलग फैक्टर है और 3 आवर्स के अंदर जो आप करते हो एक अलग फैक्टर है। 3 आवर्स के अंदर जो एक्चुअल में कर पाता है वही क्वालिफाइड कर जाता है। और कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स होने की वजह से हम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, यानी हमारी रैंक्स कम हो जाती है या फिर हमारा जेआरएफ की जगह पे एलएस हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर इस बात से एग्री करते हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट जिनसे सिली मिस्टेक्स हुई है और इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है और उसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। हम झूठ बोल के थोड़ी कर रहे हैं ना, जो भी चीज होगी सच के साथ चलेंगे। और सच्चाई हमेशा आपको आगे लेकर जाएंगी बच्चों, है ना। सच्चाई हमेशा आगे लेकर जाएगी और झूठ हमेशा आपको नीचे लेकर आएगा, सच्चाई हमेशा ऊपर लेकर जाती है। तो सच्चाई के साथ चलना है। ठीक है, जो भी हमने किया है ईमानदारी के साथ किया है और आगे भी हम ईमानदारी के साथ करते रहेंगे, है ना। चलिए, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी के नियर अबाउट आपको आने वाले जो फाइनल कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा एक इंफॉर्मेशन आपको मैं और शेयर कर देता हूँ कि अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जून के लिए प्रिपेयर करने के लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको स्टार्ट करना है, सोचना स्टार्ट करना है पहले तो, कि मुझे जून के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना, यस और नो। अगर करना है तो आपको थिंक करना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा, पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा कि पेपर में कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। प्लानिंग करिए। अभी आपके पास 5 मंथ है बच्चों, पूरे 5 मंथ है जून 24 एग्जामिनेशन के लिए। तो एनालाइज करिए, प्लानिंग करिए, ट्राई करिए। ट्राई करिए बच्चों, विदाउट ट्राई तो कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं होगा। ठीक है, और काम करिए उस पर, काम करिए और ट्राई करते रहिए, ट्राई करते काम करते रहिए। सक्सेस आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस इंतजार कर रही है बच्चों, बट सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट जून 24 के लिए, जून 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अरफाज सर है, नदीम सर है, रजनीश सर है, जो आपको जून 24 के लिए प्रिपेयर करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पे तो आपका नेट का सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, साथ साथ में सेट और साथ साथ में गेट का भी सिलेबस कवर होगा। यानी सिलेबस तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बट नेट की जगह पे हम नेट के पीवाईक्यूज कराएंगे और उसके न्यू क्वेश्चंस कराएंगे। सेट की जगह पे सेट के पीवाईक्यूज कराएंगे, उसके न्यू क्वेश्चन कराएंगे।
गेट की जगह पे गेट के पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, एनईटी और एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्लासेस होने वाली है बच्चों, 500 आवर्स प्लस की क्लासेस होगी। वो भी लाइव लाइव सेशन होगी, कोई रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव सेशन होगी और इसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए कुछ रीजन की वजह से, तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। क्लास की पीडीएफ, टीचर की जो नोट्स है वो आपको मिलेगी। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस आपको मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आप एमएससी फर्स्ट ईयर में, एमएससी सेकंड ईयर में हो, आपका उस दिन प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, तो उसको आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। स्ट्रेटेजी सेशन, आपके हर 10 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी सेशन बताए जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको होगी इस जून 24 एग्जामिनेशन में। तो लेट मत करिए, क्योंकि 4 जनवरी से आपकी ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपके पास 5 दिन है बच्चों, तो इस 5 दिन में आपको इनरोल कर लेना है जल्द से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द इनरोल कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए बच्चों, तो कूपन कोड के अंदर आप ये यूज कर सकते हो, कोड आप ये यूज कर सकते हो, जिससे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा इसके। नदीम है ना, जब भी आप इसको परचेस करो, है ना, टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे जाना है, कहाँ पे जाना है मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे डाल देना है टेक्स्टबुक.com, है ना, टेक्स्टबुक.com दिखा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे डालना है टेक्स्टबुक.com। क्लिक करते से आपको ये आ जाएगा सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग में जैसे जाओगे तो यहाँ पे अपना सर्च योर गोल, तो आपने CSIR नेट सर्च किया और यहाँ पे आ जाएगा आपको ये CSR नेट। CSR नेट पे क्लिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लाइफ साइंस, केमिकल साइंस। अब केमिकल साइंस में है तो केमिकल साइंस को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय करना है, यहाँ पे चेंज प्लान, आपको कितने मंथ का चाहिए, तो अप्लाई कूपन कोड के अंदर आपको क्या डाल देना है, अप्लाई कूपन कोड में नदीम डाल देना है, NADEEM। ठीक है, और उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको जून का चाहिए या फिर 12+6 मंथ यानी 18 मंथ का आपको चाहिए, तो ये देखो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये कोर्सेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप कोई दोस्त है, जूनियर है जो इंटरेस्टेड है, तो आप जरूर उनको इन्फॉर्म करें बच्चों, क्योंकि ये बैच हम बहुत इफेक्टिवली लेना चाहते हैं और स्टार्टिंग से लेना चाहते हैं, इसलिए हम इसको जैन के अंदर ही स्टार्ट करें। 4 to 5 जैन को हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पहला सेशन हमारा रहेगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये पूरा पहला सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इस 5 मंथ में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे जून के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें अच्छे से करना है ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सारा एनालिसिस हमको पहले सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो भी यूट्यूब सेशन है उसके पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेली सेशन की यूट्यूब मास्टर क्लास के पीडीएफ और डेली क्विज जो ऐड होते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन की क्विज होते हैं, वो ऐड होते हैं। तो इसको स्कैन करके या फिर नदीम सर टेक्स्टबुक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर करें, और आपकी जो भी क्यूरी है अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना लगेगा, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ये तो मैंने मेरा एक्सपेक्टेड बताया, आपको क्या लगता है, अगर आपने पेपर दिया है तो आप और अच्छे से जान पा रहे होगे इस चीज को, तो आप भी जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ लर्निंग, अपना ख्याल जरूर।